आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में शब्द पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्ण को हम मिलाएं और उस वर्ण से एक सार्थक शब्द बनता है। देखो, जब भी दो और दो से अधिक, यानी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, ठीक है। देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और शब्द को उसके अर्थ के अनुसार शब्द दो प्रकार के होते हैं। जो शब्द होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अर्थ के अनुसार शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। देखो, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। देखो, जब किसी शब्द का कोई निश्चित अर्थ निकल जाए तो उसे कहते हैं सार्थक शब्द। जिस शब्द का अर्थ निकले उसे कौन सा शब्द कहते हैं? सार्थक शब्द। और जिस शब्द का कोई भी अर्थ ना निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जिस शब्द का अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं? सार्थक। और जिसका अर्थ ना निकले उसे निरर्थक शब्द। जैसे हम कह दिए, जैसे देखो, पानी एक सार्थक शब्द है, ठीक है। विद्यालय यानी विद्या काल, तो यह एक क्या है? सार्थक शब्द है, ठीक है। वैसे तरह कह दो, जैसे शिवालय, तो भी एक क्या है? सार्थक शब्द है, ठीक है। रसोई घर, ये भी क्या है? सार्थक शब्द है, ठीक है। परंतु जो शब्द का कोई अर्थ न निकले, जिस शब्द का कोई अर्थ न निकले उसे कहते हैं निरर्थक शब्द। जैसे देखो, हम मान ली कि पानी कह रहे हैं, इसमें हम नीपा कह देते, नीपा का क्या अर्थ है? कोई अर्थ है? नहीं अर्थ है, तो यह कौन सा शब्द है? निरर्थक शब्द है। कल कहते हैं, इसमें लक कह दे तो क्या हो गया? निरर्थक शब्द हो गया। दुकान कहते हैं, नकादू कह दे तो इसका कोई अर्थ होगा? नहीं। तो जिस शब्द का कोई अर्थ ना हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, और जिस शब्द का एक निश्चित अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द का एक निश्चित अर्थ हो उसे कौन सा शब्द कहते हैं? सार्थक शब्द। और जिस शब्द का कोई अर्थ न हो तो उसे कौन सा शब्द कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। अभी हम लोग अर्थ के अनुसार से शब्द के प्रकार पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के अनुसार से, ठीक है। उत्पत्ति के अनुसार जो शब्द होता है वह, उत्पत्ति के अनुसार जो शब्द होता है वह चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज, और चौथा होता है विदेशज। देशज, विदेशज, ठीक। तत्सम शब्द वैसे शब्द जो संस्कृत से हमारे हिंदी सब्जेक्ट में आ गए हैं, उन सभी शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब कि संस्कृत से हिंदी में आए शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत से जो शब्द हिंदी में आए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत से हिंदी में आए शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत से हिंदी में आए शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जो शब्द संस्कृत से हमारे हिंदी भाषा में आ गया है उस सभी शब्दों को कहते हैं तत्सम। जैसे हम लोग कहते हैं बालक, जैसे हम लोग क्या कहते हैं? बालक। जैसे हम कहते हैं अग्नि, जैसे हम कहते हैं आम्रम, ठीक है। इस तरह से जितने भी शब्द हैं, जैसे अश्व कहते हैं या दुग्ध कहते हैं, यह सब शब्द कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। यानी कि यह संस्कृत से
डायरेक्ट हमारे हिंदी भाषा में आ गए हैं, तो वैसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत से हिंदी में आए शब्दों को क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहते हैं। अगला होता है तद्भव शब्द। तद्भव, देखो तत्सम संस्कृत भाषा एक बहुत ही हमारा, नहीं देखा जाए तो एक हमारा एक पौराणिक भाषा है और यह हमारी मातृभाषा की तरह, ठीक है। तो संस्कृत में था वो तत्सम था, थोड़ा सा वो बिगड़ गया, ठीक है। जो बालक था थोड़ा सा उसके अंदर संस्कृति थी, संस्कार थे, लेकिन उसके अंदर बालक के अंदर क्या हो गया, उसमें बिगड़ाव उत्पन्न हो गया। तो जो शब्द था तत्सम, और तत्सम को जब हम बिगाड़ देंगे, तत्सम के बिगाड़ दिए तो हमारा तद्भव शब्द बनेगा। यानी तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम के बिगड़े हुए रूप को, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे देखो हम लोग कहते हैं अग्नि, हिंदी में हम लोग कह देते हैं आग, कहते हैं दुग्ध, हम लोग कह देते हैं दूध, ठीक है। इस प्रकार से आम्रम कहते हैं, हम लोग कह देते हैं आम कह देते हैं। तो इस शब्द को क्या किया हम लोग, तत्सम शब्द को बिगाड़ दिए, तो ये हमारा कौन सा शब्द बन जाएगा, तद्भव। यानी तत्सम के बिगड़े हुए रूप को कौन सा शब्द कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। यानी कि जो शब्द को हम तत्सम में शुद्ध लिखते हैं उसको थोड़ा सा बिगाड़ देते हैं तो उससे कौन सा शब्द बन जाता है, हमारा तद्भव शब्द बन जाता है। उसके बाद आता है उत्पत्ति में देशज शब्द, यानी कि वैसे शब्द जिनकी उत्पत्ति हमारे देश या हमारी भाषा में हुआ है उन सभी शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश और हमारी भाषा में हुआ है उन सभी शब्दों को क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जैसे हमारा यूनिक जैसे शब्द कहते हैं लोटा, लोटा, पगड़ी, पगड़ी, डिबिया, डिबिया, खटिया, ठीक है। यह सब सभी शब्द कौन सा शब्द है, देशज शब्द है। इन सभी शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश में हुई है या हमारी भाषा में हुई है। तो हमारे आस पड़ोस के जो भी भाषा से उत्पन्न जो शब्द हैं उन सभी शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। जैसे मैं लोटा कह दिया तो लोटा कौन सा शब्द है, कहीं पे यूज थोड़े होता है, ये हमारा अपना भाषा है। लोटा, पगड़ी, डिबिया, खटिया, यह सब सभी शब्द कौन सा शब्द है, देशज शब्द है। इसके बाद आता है हमारा विदेशज शब्द। विदेशज शब्द यानी कि वैसे शब्द जो किसी अन्य भाषा से हमारे हिंदी भाषा में आ गए हैं, किसी अन्य भाषा से हमारे हिंदी भाषा में जो शब्द आ गए वह सभी शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशज। विदेशज में इसमें मत समझ लिया कि विदेश से हमारे हिंदी में है, ऐसे नहीं। विदेशज का मतलब होता है कि किसी अन्य भाषा से, हिंदी और संस्कृत के अलावा कोई अन्य भाषा से हमारे हिंदी भाषा में आ गए तो उन सभी शब्दों को कौन सा शब्द कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। यानी कि जो अन्य भाषाओं से हमारे हिंदी भाषा में आ जाए तो वैसे शब्दों को कौन सा शब्द कहते हैं, विदेशज। जैसे हम लोग कहते हैं हाफ पैंट, हाफ पैंट, यह कौन सा शब्द है, एक अंग्रेजी भाषा का शब्द, लेकिन यूज कौन इसमें करते हैं हम लोग, हिंदी में यूज करते हैं। जैसे कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट, तो यह भी क्या होगा, तुम्हारा विदेशज शब्द होगा। जैसे देखो कहते हैं मुस्कुराहट, मुस्कुराहट, यह एक उर्दू भाषा का शब्द और ये हमारा हिंदी में आ गया तो यह कौन सा शब्द है, विदेशज शब्द है। खूबसूरती, यह भी कौन सा शब्द है, विदेशज शब्द है। जैसे कहते हैं तुम्हारा जमानत, जमानत भी कौन सा शब्द है, तुम्हारा उर्दू भाषा का शब्द है जो हमारे हिंदी भाषा में आ गया है। तो यह ऐसे शब्द जो हमारे विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं तो उन सभी शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, एक बार इसको रिपीट कर लिए। तत्सम शब्द यानी संस्कृत से हिंदी में आए शब्दों को तत्सम कहते हैं। तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई है उसे देशज, या हमारी भाषा से हुई है उसे देशज। जैसे लोटा, पगड़ी, डिबिया, खटिया। जो अन्य भाषाओं से हिंदी भाषा में है उसे विदेशज। जैसे हाफ पैंट, मुस्कुराहट, जमानत।